नमस्कार। वेलकम टू अनफोल्ड डेस्टिनी। लेकर आई हूँ फिर एक नया टॉपिक आपके लिए। आज हम बात करेंगे कि हमको जानवरों से क्या फायदे मिल सकते हैं। आप सोचते होंगे कि हम जानवरों को पालते हैं, उनसे हमें क्या मिलेगा बदले में, प्यार या वफादारी के अलावा। लेकिन आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो हमें जानवरों की सेवा करने से मिल सकते हैं, जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही कॉमन, जो सबके घर में मोस्टली मिलता है, देखने को मिलता है, एक्वेरियम। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक्वेरियम रखना चाहिए घर में, कुछ कहते हैं नहीं रखना चाहिए। मेरे हिसाब से रखने में कोई परेशानी नहीं है। अगर हम एक्वेरियम घर में रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ हमें दिशा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें वाटर एलिमेंट होता है, पानी होता है, तो हमें इसको साउथ ईस्ट जोन में रखने से बचना चाहिए। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आप रखिए तो आपको एक्वेरियम कोई नुकसान नहीं देगा। अब इसमें ये चीज ध्यान रखने की है कि इसमें जो आप मछलियां रखेंगे, मछली की संख्या हमेशा 9 रखनी है आपको। अगर आपका शनि पीड़ित है तो आप काली मछलियां रखिए। अगर आपका शुक्र या मून जो है वो वीक हो रहा है कुंडली में, तो आप सफेद रंग की मछली रखिए। राहु वीक है तो आप ग्रे कलर की मछलियां रखिए। गुरु वीक है तो आप पीले रंग की रखिए। सूर्य या मंगल आपका वीक हो रहा है तो आप लाल या ऑरेंज रंग की मछलियां रख सकते हैं। आप इनको मछली को फीड कराइए, आपके ग्रह अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जिस ग्रह का भी कुंडली में दोष आ रहा होगा वो ग्रह अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक गलती करने से आपको बचना है। मछलियों को आपने देखा होगा, कभी भी किसी आप धार्मिक स्थल पर भी जाते, गंगा इत्यादि पर अगर आप जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि मछली को आप आटे की गोली बना करके दी जाती है कि वो दीजिए। तो वो आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज की कमी होने की वजह से क्या होता है कि कुछ मछलियां उस आटे को खा के मर जाती हैं। वो उस आटे को नहीं पचा पाती हैं। तो होगा क्या, आप करने तो चले थे कुछ पॉजिटिव चीज और हो गई कुछ नेगेटिव चीज, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के उपाय करने से आपको बचना है। और आप मछली को फीड कराइए, फिश फूड आता है आप वो डालिए, फिश फूड खिलाइए मछलियों को। तो इससे निश्चित रूप से आपके ग्रह अच्छे होंगे। कौवे किस तरह से आपको फायदा दे सकते हैं? अगर आप किसी कोर्ट केस में फंस गए, कोई झूठा केस आप पर लगाया गया है, तो आपको क्या करना है, एक गेहूं की रोटी सेकिए, एक तरफ से उसको आधा कच्चा सेकिए और उस पर लगाइए सरसों का तेल। कच्ची वाली साइड पर आप सरसों का तेल लगाइए और शनिवार के दिन या डेली अगर हो सके तो कौवे को आप वो रोटी डालिए। जल्दी ही आपका जो कोर्ट केस चल रहा है उससे आपको निजात मिलेगी, या केस जो है वो आपके पक्ष में हो जाएगा। कर्जा आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है तो आपको चींटी की सेवा करनी है। चींटी को आप आटा और शक्कर मिक्स कर करके वो खिलाइए। अगर आपको राहु की वजह से परेशानी हो रही है, ग्रह में कुंडली में आपका राहु पीड़ित है, तो आपको काली चींटी को खिलाना है। और अगर मंगल या सूर्य आपका पीड़ित है तो आपको लाल चींटी को आटा और शक्कर डालनी है। अगर कुंडली में आपका केतु कुछ इफेक्टिव है या कुछ बुरे फल दे रहा है, तो आप डॉग की सेवा करिए। सबसे इजी है, डॉग हर जगह मिल जाते हैं आपको। आपको क्या करना है, जिस समय दिन छिपता है, जिस समय ना रात है ना दिन है, दिन छिप रहा है या फिर आप रात हो जाने दीजिए, तो उस समय आपको कुत्ते को एक रोटी देनी है, कच्चा दूध देना है। दूध में एक दाना चीनी डाल दीजिएगा, क्योंकि मीठा जो है वो कुत्तों को नुकसान करता है, लेकिन क्योंकि आप उपाय के तौर पे कर रहे हैं तो आप उसमें एक दाना शक्कर का जरूर डाल दीजिएगा और वो आप कुत्ते को दीजिए। उससे जो है जरूर आपके जो केतु ग्रह है उसकी शांति होगी। कई बार होता है कि हम कुछ अनप्रिडिक्टेबल बीमारियों से परेशान होते हैं, बहुत इलाज करा चुके होते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। हर तरह की दवाई ले रहे होते हैं। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो केतु के ही वजह से होती हैं। तो कुत्ते की सेवा करिए, आपको केतु अपने आप शांत हो जाए। कभी भी पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करिए। पिजन हो या पैरट हो, इनको आपको पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। इससे आपका बुध खराब होता है। अगर कुंडली में आपका बुध खराब चल रहा है तो आप इनको सतनजा डालिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब आप पक्षियों को फीड करते हैं तो आपको जो अनाज है वो अपने घर की छत पर नहीं डालना होता है। आप पार्क में जाकर के डालिए, नीचे फर्श पे डालिए, लेकिन आपको छत पर नहीं डालना है।
अगर किसी का वीजा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको कहीं बाहर जाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वीजा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 मेल पैरट जो है वो बुधवार के दिन आप आजाद कर दीजिए अपनी विश बोलते हुए। देखिए वीजा लग जाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं काऊ से मिलने वाले जो हमको फायदे होते हैं उनके बारे में। पहले एक समय था कि जब हमारे घर में पहली रोटी गाय की निकलती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, गाय ही नहीं बची है शहरों में तो रोटी कहाँ से निकलेगी। लेकिन गाय से आपको बहुत ज्यादा अच्छा जो फल है वो मिल सकता है। अगर आपका शनि कमजोर है कुंडली में, तो आप काली गाय को सरसों की खली खिलाइए। बुध खराब है, हरा चारा खिलाइए। अगर आपका शुक्र खराब है, तो आप जो नॉर्मल चारा होता है गाय को वो खिलाइए। चाहे आप डेली खिलाइए, हफ्ते में 1 दिन खिलाइए, लेकिन वो आप अगर रेगुलर सेवा करते हैं गाय की, तो इससे आपको काफी फायदा होगा। और जिस समय गाय चारा खा रही होती है, उस समय आप अपने हाथ जोड़ करके अपनी अगर विश बोलेंगे, तो वो विश आपकी पूरी होगी। जिस समय गाय चारा खा रही हो, उसकी पीठ पर अगर आप हाथ फेरेंगे, तो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, बीपी की, शुगर की, इनमें कुछ आपको राहत मिल सकती है। आप देखते थे कि ये सारी चीजें नॉर्मल थी, ये हमारे घरों में होती थी। लेकिन अब लोगों का जीवन शैली जो है वो बदल चुकी है, तो अब ये सब चीजें जो है नहीं रह गई हैं आजकल लाइफ में। लेकिन पहले समस्याएं क्या होती नहीं थी, पहले भी समस्याएं होती थी, लेकिन इतनी समस्याएं नहीं थी, इतने घरों में कलह नहीं थे, या इतने हर समय इतना जो व्यक्ति अपने टेंशन्स में रहता है, वो सब भी इतनी चीजें नहीं थी। कहीं ना कहीं अनजाने में ये पुण्य हमारे हाथ से होते रहते थे, तो वो सारी चीजें जो है अपने आप सेटल होती रहती थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल और जो हम लोग कर सकते हैं, मैं इस तरह की जानकारी आपके लिए लेकर के आती हूँ, लेकिन ये 100% साबित उपाय होते हैं। तो इनको आप जरूर आजमाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। और अगर हो सकता है, आपको लगता है कि किसी और को भी जरूरत है इन उपायों की, तो आप प्लीज वीडियो को शेयर भी करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके संग कुछ ऐसे ही बहुत आसान से उपायों के साथ।